हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिग्री वन और हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड डिस्कस कर रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक है द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वो इक्वेशन स्पेसिफिकली किस टाइप की दिखनी चाहिए जिसको हम रिड्यूस कर पाएँ वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसको तीन कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी। पहली, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा वन होनी चाहिए, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वन। ऐसे ही जो आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सब की भी डिग्री स्पेसिफिकली वन होनी चाहिए। थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन क्या होना चाहिए हमारे पास, जब भी हम मतलब पूरी इक्वेशन में कभी भी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई या उसका प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ नहीं दिखना चाहिए। कहने का मतलब y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स या वाई स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स एंड सो ऑन, इस टाइप की टर्म्स आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर होल्ड करता है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहला जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के साथ स्पेसिफिकली जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए कि यहाँ पे आप nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं तो इसके जो कोफिशिएंट है उसमें आना चाहिए a प्लस बी एक्स की पावर में n, तो ये n और ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर देन प्लस p1 a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n माइनस वन, और ये किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n माइनस वन का ये कोफिशिएंट होना चाहिए एंड सो ऑन, और लास्ट में पी एन बाई इक्वल टू में q। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आती है, एक तो एक बात ये है कि जो a प्लस बी एक्स है ये सब में a प्लस बी एक्स ही होना चाहिए, ऑर्डर और जो इसकी पावर है वो मैच करनी चाहिए, और यहाँ पे जो p1 p2 p3 एंड pn तक जितने भी आपके यूज़ हो रहे हैं वो सब कांस्टेंट हैं, और यहाँ पे जो RHS में आपको क्या देखने को मिल रहा है, x देखने को मिल रहा है, q देखने को मिल रहा है, कैपिटल Q, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। x ओनली का मतलब है वो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होना चाहिए। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पे ये उसी का फंक्शन होना चाहिए। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हमेशा रिड्यूस कर सकते हैं टू अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो a प्लस बी एक्स जो हम यूज़ कर रहे थे, a प्लस बी एक्स जो यूज़ कर रहे थे उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा विथ e टू द पावर z से। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा विथ e टू द पावर z से, जिसके कारण से आपकी जो z की वैल्यू है वो log a प्लस बी एक्स जैसी दिखने लगेगी। इसी को आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू में वन अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू में चेन रूल लगाएंगे तो b आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिससे ये हमारा एक सेव हो गया। अब हमको बेसिकली सब्स्टिट्यूशन किसका चाहिए, x मतलब a प्लस बी एक्स डी वाई बाय डी एक्स का हमको सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू जस्ट अभी अबव हमने निकाली है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा डी वाई बाई डी जेड इंटू में बी अपॉन में ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स
और यहाँ पे हमको मिल जाएगा b इंटू में dy अपॉन में dz। ठीक है, तो ऑपरेटर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल रहा है दिस एम्प्लाइज a प्लस बी एक्स डी अपॉन में डी एक्स is equal to b into d by dz, और this is equal to may b into may d where d is equal to may d by dz। ठीक है, तो ये याद रखेंगे और इस तरीके से हमने इसका सब्स्टिट्यूशन देख लिया। अब हमने ये किसका देखा, सिर्फ जब ऑर्डर 1 और पावर 1 है। ठीक है, जब डेरिवेटिव की ऑर्डर 1 है और a प्लस बी एक्स की पावर 1 है। अब इसके हायर के लिए भी हमको बात करनी पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोबारा से। किसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको, जो ये हमको मिला था, कहाँ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, ये जो पूरे पैटर्न हमको मिला हुआ है, ये वाली इक्वेशन मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है dy अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में b इंटू में a प्लस बी एक्स की पावर में -1 dy अपॉन में dz। ये कहाँ से आ रहा है, ये वाली इक्वेशन से आ रहा है। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका पहला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर के निकालने के लिए। तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमको ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो uv का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो b यहाँ पे माइनस बी अपॉन में क्या, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी एक्स की पावर में, और ये b स्क्वायर हो जाएगा -2। ठीक है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, dy बाई डी जेड हम एज इट इज लिख देंगे। देन इसके बाद प्लस का साइन, हम b a प्लस बी एक्स होल टू द पावर -1 को एज इट इज लिखेंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, d अपॉन में डी एक्स डी वाई अपॉन में डी जेड। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करें तो हमको कुछ ये इस टाइप से देखने को मिलेगा। अभी तो हम कॉपी ही कर रहे हैं सब यहाँ पे, a प्लस बी एक्स होल टू द पावर -1। अब हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन में डी जेड, फिर ये जो dy बाई डी जेड है इसको ऐसे लिखेंगे और dz बाई डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख पाएंगे इसको, जिस कारण से हमको मिलेगा -b स्क्वायर a प्लस बी एक्स की पावर में -2 dy बाई डी जेड प्लस में b। अब हम क्या करेंगे, dy बाई जो dz बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो dz बाई डी एक्स की वैल्यू हमको क्या पता थी, 1 अपॉन में b इंटू में कहाँ गया, देख लेते हैं, ये थी, ये जो ऊपर लिखी थी हमने ब्रैकेट में लिखी हुई है। ठीक है, दिस इक्वेशन है ना, तो ये हमको मिल गई ये वाली इक्वेशन। तो हमको क्या मिलेगा, b इंटू में a प्लस बी एक्स की पावर में -1, तो वो पुट कर लेते हैं। तो हमको कुल मिला के यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर a प्लस बी एक्स होल टू द पावर -2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी जेड स्क्वायर। ये हमको देखने को मिल गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा पूरा इस तरीके से, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी एक्स होल टू द पावर, यहाँ पे -2 था तो यहाँ जाएगा तो 2 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे b वाली टर्म को यहीं रहने देंगे और यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे मिलेगा -dy अपॉन में डी जेड, तो हमको यहाँ पे मिलेगा -d, अभी क्योंकि जस्ट पहले हमने यहाँ पे पुट किया था, और फिर यहाँ पे मिल जाएगा हमको प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली मिल गया, और फिर यहाँ पे ऑपरेटर में कॉमन में y आ जाएगा। तो बेसिकली हमको मिला b स्क्वायर d माइनस में 1 इंटू में d इंटू में y। तो हमको ये सब्स्टिट्यूशन किसके लिए मिल गया, इसके लिए मिल गया। अब ऐसे ही जब आप आगे जाते जाएंगे तो a प्लस बी एक्स की पावर में n d
की पावर में n y अपॉन में डी एक्स की पावर में n इज इक्वल टू में b टू द पावर n d, फिर d माइनस वन एंड डॉट 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 d माइनस n y, ये आपको बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है, जो भी ये सब्स्टिट्यूशन मिला है ये गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल सा मतलब मैंने बता दिया, ये सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब इसी का जो स्पेशल केस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब लीजेंड्रे लीनियर ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो a की वैल्यू होती है दैट इज स्पेसिफिकली 1 और b की भी वैल्यू हमारी स्पेसिफिकली 1 हो जाती है। तो जो अभी प्रीवियस हमने जनरलाइजेशन पढ़ा था उसी का ये स्पेशल केस है जिसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 हो जाती है। बाकी यहाँ पे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सेम देखने को मिल रहा है। तो जब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स को हम किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर z से, जिसके कारण z इज इक्वल टू में लॉग 1 प्लस एक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देन इसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे वो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो आपका बेसिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होने वाला है आपका 1 प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स, इसको आप डी वाई से सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेयर जो आपका कैपिटल डी है वो याद रखेंगे डी बाई डी जेड है। तो जो आपकी नई इक्वेशन आने वाली है उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होने वाला है, जेड होने वाला है। ऐसे ही अगर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डी इंटू डी माइनस 1 वाई हो जाएगा। यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या है, डी अपॉन डी जेड है, एंड सो ऑन। तो ये जो अभी हमने प्रीवियस डिराइव किया है, सॉल्व किया था, उसी से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, इस कारण से b नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में b भी आता जाता। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो स्पेसिफिकली इसी टाइप से आपको सॉल्व करनी होगी। फिर देन इसके बाद इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, वहाँ से आपको और जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये हमारी डिग्री 1 और कैसे है हायर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर इसकी 2 है, हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कहीं पे भी डिपेंडेंट का डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ध्यान से देखें हम तो ये a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में दी हुई है ना। और ध्यान से देखिए तो हम इसको लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब यह जब लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आइडेंटिफाई किया है तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू में ई टू द पावर जेड पुट करेंगे, जिसके कारण से z इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको देखने को मिला। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे डी वाई से, वेयर कैपिटल डी इज डी बाई डी जेड, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप डी माइनस वन इंटू में y से आप इसको क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। अब इतना करने के बाद आप आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या आएगी, y इंटू में डी स्क्वायर वाई, मतलब यहाँ पे d इंटू में d माइनस 1 y बाद में लिख लेंगे। 1 प्लस एक्स का क्या आ जाएगा, d अपॉन में डी x इज इक्वल टू में क्या होगा, d हो जाएगा, प्लस में y दिया हुआ है तो 1 आ जाएगा और y पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें भी आप ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ पे भी x यूज हो रहा है उसकी जगह पे आपको क्या 1 प्लस एक्स यूज हो रहा है उसकी जगह पे e की पावर z आपको पुट करना है। तो ये आपका log e टू द पावर z हो जाएगा। अब ये log विद बेस e होता है तो यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड है वो कुछ आपको cos z जैसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंटी लॉग के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस में d प्लस में 1 आपको देखने को मिलेगा, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में y 4 cos z। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया यहाँ पे इस तरीके से। अब ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जिसको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अब जैसे ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये इस तरीके से दिखने लगी। अब जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जैसे दिखने लगी, वहाँ पे आपको CF प्लस PI निकालना है। बट CF प्लस PI निकालते वक्त याद रखिएगा, जो आपका अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो z है। तो जो भी आपने CF प्लस PI के फॉर्मूले में x के फॉर्मेट में पढ़ा होगा, वहाँ आपको अब क्या लगाना है, z लगाना है। तो सबसे पहले CF निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमारा f ऑफ d पता होना चाहिए। तो f ऑफ d क्या है आपका, यहाँ पे d स्क्वायर प्लस में 1 है। इस कारण से जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, m स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू में -1, तो m हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। जैसे ही आपकी यहाँ पे m की वैल्यू मिली, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि m आपका रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो हमारा m है वो कॉम्प्लेक्स है। अब जो कॉम्प्लेक्स है तो वो हमारा इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, तो वो हमारा डिस्टिंक्ट है। तो हमको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट का CF का फॉर्मूला लगाना है। तो CF इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, e⁻0 इंटू में z, ठीक है, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो यहाँ पे z आएगा, x नहीं आएगा, इस बात को आप मेजरली ध्यान दीजिएगा। फिर C1 आ जाएगा, कॉस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 1 है, तो इस कारण से यहाँ पे भी x नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, z आ जाएगा। तो 1 इंटू में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे z मिल जाएगा, प्लस C2 साइन 1 इंटू में z। तो ये आपका CF हो गया। अब ये जो CF आया है वो z के फॉर्मेट में आया है, तो आप इसमें क्या करेंगे, z की जो वैल्यू थी विच इज log 1 प्लस x, वो आप पुट कर देंगे। तो आपका ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और ये आपका CF बन गया। तो याद रखिएगा, जब CF का फॉर्मूला लगाएंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि हमारा z है तो z फॉर्मेट में आएगा, और फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू से x के टर्म में लिखना होगा। तो ये आपका फाइनल CF बन के आया। नाउ द टर्न ऑफ PI, तो PI क्या होता है आपका, 1 में f ऑफ d इंटू में q होता है। तो जो आपका f ऑफ d है वो क्या है, d स्क्वायर प्लस में 1 है। q आपका क्या है, 4 cos z है, यही था, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। Q मतलब जो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो आपने यहाँ पे z के टर्म में निकाला हुआ होता है, दैट इज Q नाउ, है ना। तो Q इज अ फंक्शन ऑफ z ओनली, पहले ही बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, तो Q इज अ फंक्शन ऑफ z ओनली। तो हमको 4 cos z मिल गया। अब हम डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Q, आप इसमें क्या करेंगे, केस लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट था तो हम उसको इधर कर दिए। अब यहाँ पे cos z लिखा हुआ है, cos z लिखा है, इसका मतलब cos वाला फॉर्मेट लगाना है। cos वाले फॉर्मेट में हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता था, जो z का कोफिशिएंट है दैट इज 1, तो हमको d स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर पुट करना होता था विच इज -1 अगेन। और पुट करते वक्त ध्यान देना होता था कि हमारा डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो जाएगा, बट जब d स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे जब आप -1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू में 0। देयरफॉर आप दूसरा मेथड मतलब एक स्टेप आगे जाएंगे, और आपको क्या करना होगा, जब आप आगे जाएंगे PI के लिए, तो PI इज इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ पे 4 तो है ही कांस्टेंट, वो लिखेंगे, फिर z लिखेंगे, फिर जो आपका f ऑफ d था उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विच इज 2d, और फिर यहाँ पे cos z एज इट इज लिख देंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका, जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आप यहाँ पे z जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखेंगे, फिर f डैश ऑफ d करेंगे, और फिर यहाँ पे जो q था आप वो उसी तरीके से लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमने लगाया है। तो z का मल्टीप्लाई किया 1 में f ऑफ d का जो डिफ्रेंशिएशन है वो किया, तो 2d मिला एंड cos लिखेंगे। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। अब क्योंकि ये 1 में
कांस्टेंट है 2 तो हम बाहर कर दिए। अब 1 अपॉन में डी लिखा है, तो 1 अपॉन में डी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द z, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू द z डिफरेंशिएशन है। तो हम बेसिकली इस cos z का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2z, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन z, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, पी बन गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये जो z है इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका x फॉर्मेट में। तो log 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख देंगे तो आपका वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो CF plus PI is a general solution. Therefore, the general solution is C1 cos log 1 plus x, फिर आ जाएगा C2 sin log 1 plus x, फिर यहाँ पे PI आएगा 2 log 1 plus x sin log 1 plus x। आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से बेसिकली आपको लगाना होगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस आप सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन याद रखने के साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि z हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सारे फॉर्मूले जो हमने x में पढ़े हैं CF प्लस PI वाले फॉर्मेट में, वो सब z के फॉर्मेट में आएंगे एंड देन z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको उसको x में कन्वर्ट करना है। तो बेसिक है, स्टार्टिंग का सब्स्टिट्यूशन बस डिफरेंट है। जैसे ही वो रिड्यूस हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो आपका वही प्रीवियस जो आपने हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाया है वही सब लगा के आंसर निकाल लेना है। तो होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।